गुजरात में किशन भारवाड़ मर्डर केस में बड़ी जानकारी सामने आई। हत्या का कनेक्शन एक जिहादी किताब से हो सकता है। यह किताब उसी मौलवी के ठिकाने से मिली जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महज फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण किशन भारवाड़ की हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोप में 2 मौलवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौलाना अयूब के ठिकानों पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो एक भड़काऊ किताब बरामद हुई और दावा किया जा रहा है कि इसी किताब के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। किताब में लिखा गया कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने पर किसी का कत्ल किया जाए। ऐसी ही एक और घटना लिखी गई कि शान में गुस्ताखी एक महिला ने की तो उसे उसके बच्चे के सामने ही मार दिया गया। कत्ल का आरोपी मौलाना अयूब अपना ये जिहादी जहर युवाओं में बांटता था ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। मौलाना पिस्तौल का भी शौकीन है। उसके ठिकाने से छर्रे वाली एक पिस्तौल मिली जिससे वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करता था। किशन भारवाड़ की हत्या भी केवल एक फेसबुक पोस्ट लिखने की वजह से की गई थी, जबकि धमकियां मिलने के बाद किशन ने न केवल वो पोस्ट डिलीट कर दी थी बल्कि माफी तक मांग ली थी। गुजरात एटीएस इस मामले में 2 मौलवियों समेत 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब एटीएस की टीम को इस मामले में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि किशन भारवाड़ की हत्या के मामले का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मौलाना कमर गनी उस्मानी के तार सरहद पार से जुड़ रहे हैं। उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि वो दुबई और पाकिस्तान में कुछ लोगों से लगातार बातचीत कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात एटीएस के साथ कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि गुजरात एटीएस ने अब 5 आरोपियों पर यूएपीए के अलावा गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं। अहमदाबाद की कुछ संस्थाओं तक होने वाली फंडिंग की भी जांच सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। आशंका है कि इस फंडिंग का ताल्लुक किशन की हत्या से हो सकता है। सौभाग्य की एक बात यह कि 2 मौलवियों की गिरफ्तारी के बाद यह भी सामने आया था कि किशन के बाद एक और युवक की हत्या की योजना बनाई जा चुकी थी, जिसमें इन्हीं सब आरोपियों की भूमिका थी। इसीलिए जांच एजेंसियां अब इसे एक संगठित समूह के तौर पर देख रही हैं और यह जांच करने में लगी हैं कि इन 5 लोगों के पीछे और कौन लोग हैं और उनकी फंडिंग कहां से होती थी।